नमस्कार। कल के टिकट वितरण के बाद राजसमंद की एक सीट ऐसी है जहां दोनों ही दलों ने अपने चेहरे तय कर लिए और उन चेहरों के तय होने के साथ यह भी तय हो गया है कि सिर्फ राजसमंद ही नहीं, पूरे राजस्थान की नजरें इस चुनाव पर रहने वाली है। बड़ी रोचक रण होने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही है और वो चुनाव क्षेत्र होता है नाथद्वारा, जहां से कांग्रेस ने अपने सबसे कद्दावर चेहरे पर दाव खेला है। राजस्थान कांग्रेस के एक बड़े नाम और नाथद्वारा की राजनीति के सबसे माहिर खिलाड़ी डॉक्टर सीपी जोशी, वो एक बार पुनः मैदान में होंगे। 1980 से इस मैदान को बड़े बेहतर तरीके से जानते हैं, इस मैदान के एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बने हुए हैं। वो एक बार 2023 में पुनः कांग्रेस के चेहरे बने हैं और उनके सामने का जो चेहरा है वो भी अपने आप में अलग प्रभाव रखता है। हालांकि राजनीति के मैदान में नए हैं, राजनीति के रण में नए हैं, मगर एक ऐसी पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं जो अत्यंत प्रभावशाली है। मेवाड़ के पूर्व राजघराने के सदस्य विश्वराज सिंह मेवाड़, जिनको लेकर इन गत कुछ दिनों में अनुमान और आकलन भी लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी इस बार उन पर दाव खेलेगी, वो अनुमान बिल्कुल सही साबित हुए और उनको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने से लेकर उनको प्रत्याशी तक बनाने की पूरी एक कवायद चली है। कहा जा रहा है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने निभाई है। तो कहीं ना कहीं राजसमंद सांसद स्वयं भी इस चुनाव में सीधे तौर पर, स्पष्ट तौर पर जुड़ी हुई है। तो इससे बड़े मामला बड़ी सरल और सहजता से समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को बड़े ही जोर शोर से, बड़े मजबूत तरीके से लड़ने वाली है। और जैसे ही ये दोनों चेहरे स्पष्ट हुए हैं, ये दोनों ही चेहरे तय हुए हैं, तो अब ये चुनाव, अब ये नाथद्वारा का विधानसभा चुनाव बड़ा ही दिलचस्प हो गया है। और दिलचस्प होने के अपने अलग कारण हैं, क्योंकि जो चेहरा कांग्रेस की तरफ से है डॉक्टर सीपी जोशी, 1980 से इस क्षेत्र में लगातार वो चुनावों से जुड़े हुए हैं। हालांकि बीच में कुछ चुनाव उन्होंने नहीं लड़े हैं। 2008 का चुनाव याद होगा, जहां वो एक वोट से हार गए थे। 2013 के चुनाव में वो लड़े नहीं। 2018 के चुनाव में उन्होंने वापसी की, अच्छी खासे मतों से वो जीतते हैं। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में 5 साल बिताते हैं। विकास की अलग अलग संकल्पनाओं को, विकास की अलग अलग बातों को धरातल पर उतारते हैं। उन्हीं के सहारे इस मैदान में पुनः एक बार उतरे हैं। लोगों का कहना है कि एक ऐसा नेता जिसके पास विज़न है और उस विज़न को सिर्फ वो बातों तक ही सीमित नहीं रखते हैं, उस विज़न को विकास के रूप में धरातल तक पहुँचाने का सामर्थ्य रखते हैं। ये उन्होंने करके दिखाया है। और कहा जाता है ना, अगर सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा तो फिर बात ही क्या करनी। तो जब सीपी जोशी के कुछ कमजोर पहलुओं की बात होती है तो कहा जाता है कि बड़ी तल्ख तेवर रखते हैं, लोगों को बातें बड़ी स्पष्ट रूप से कह देते हैं। हालांकि स्पष्टवादिता एक अच्छा गुण होता है, मगर राजनीति में कभी कभी इसके कुछ अपने नुकसान भी होते हैं। अंदर खाने इन नुकसानों की बात भी होती है। लोग यह भी कहते हैं कि कुछ इनके विश्वस्त साथी हैं जो इस बार एक अलग तेवर, अलग नाराजगी के साथ दिखाई दे रहे हैं। वो नाराजगियाँ भी अपना एक असर रखेगी। तो ये तमाम चीज़ें, उनकी मजबूती और उनके कमज़ोर पहलू, ये इन सभी को जोड़कर भाजपा कैसे चुनाव लड़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। और भारतीय जनता पार्टी से जो प्रत्याशी है उनके लिए भी राह इतनी आसान नहीं है। सिर्फ एक बड़ा नाम होने भर से इस चुनाव क्षेत्र को नहीं जीता जा सकता है। यहाँ से जब वो अपना चुनावी सफर शुरू करेंगे तो देखने वाली बात होगी कि राजपूत बाहुल्य इस क्षेत्र में वो जातीय समीकरणों को साधते कैसे हैं, सामाजिक ताने बाने को अपने पक्ष में लाते कैसे हैं। जब वो लोगों से मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो एक कैसा जुड़ाव, कैसा प्रभाव वो पैदा कर सकते हैं। क्योंकि जो पूरा खेल है ना, उसी प्रभाव का खेल है। और ये खेल अब शुरू हो चुका है, चेहरे तय हो चुके हैं, चुनाव के नाम सामने आ चुके हैं। तब यहाँ से देखने वाली बात होगी कि ये दोनों बड़े नाम जब धरातल पर अपनी चुनावी कवायद को, चुनावी कसरत को आगे बढ़ाते हुए दिखेंगे, तब चुनाव रहेगा कैसा, लोगों के अनुमान क्या होंगे, आकलन क्या होंगे, उनकी बातें क्या होगी। किसी दिन यह भी तय है किसी एक का पलड़ा भारी बताया जाएगा, दूसरे दिन दूसरे का पलड़ा भारी बताया जाएगा। कुछ लोग बताएंगे कि नाथद्वारा बड़े लंबे समय बाद फिर से एक बड़ा ही दिलचस्प, बड़ा ही रोचक चुनाव देखने जा रहा है। अब इसकी रोचकता को हम भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, इसके हर एक पहलू को हम भी आप तक लाने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।